नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश से जुड़ी आज की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर दीजिए। साथ ही वीडियो को लाइक करें और अपने जिले का नाम कमेंट में जरूर लिखें ताकि आपके जिले की हर बड़ी खबर सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए आज की पहली खबर पर बात करते हैं। लेकिन उससे पहले एक खास बात, इस वीडियो को ध्यान से अंत तक देखिएगा क्योंकि कुछ खबरें आपके बेहद काम की हो सकती हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, आपकी फोन स्क्रीन पर एक हेडलाइन दिखाई दे रही होगी। हम सबसे पहले इसी बड़ी खबर पर चर्चा करने जा रहे हैं। तो दोस्तों तैयार हो जाए क्योंकि ये आज की सबसे बड़ी और जरूरी खबर है। आइए जानते हैं पूरी खबर विस्तार से। लखनऊ के देवपुर पारा में अब घर खरीदना होगा आसान क्योंकि एलडीए की विश्राम नगर योजना अगले माह ला रही है 2500 से ज्यादा फ्लैट्स। ईडब्ल्यूएस, एलआईजी और एमएमआईजी कैटेगरी के ये मकान होंगे कम कीमत में और बेहतरीन सुविधा से लैस। बच्चों के लिए पार्क और बड़ों के लिए ओपन जिम भी तैयार किया गया है। निर्माण कार्य अपने अंतिम चरण में है और जून से रजिस्ट्रेशन शुरू किया जाएगा। एलडीए उपाध्यक्ष ने की अधिकारियों संग बैठक और दिए सभी दिशा निर्देश। मकानों की कीमत आम लोगों की पहुंच में होगी और गुणवत्ता का रखा गया है पूरा ध्यान। तो तैयार हो जाए, सस्ते और सुंदर घर का सपना अब होगा पूरा। अब आगे एक और खबर को देखें दोस्तों। उत्तर प्रदेश बनेगा ग्लोबल सेवा का हब और 2 लाख युवाओं को मिलेंगी नौकरियां। योगी सरकार ने मंजूरी दे दी है ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स नीति को, जो बनाएगी यूपी को वैश्विक सेवा केंद्र। आईटी, हेल्थ केयर, इंजीनियरिंग, क्लाउड और एआई जैसे क्षेत्रों में खुलेंगे नए अवसर। कम लागत में उच्च गुणवत्ता के चलते विदेशी कंपनियां करेंगी भारी निवेश। राज्य में मौजूद इंजीनियरिंग और साइंस टैलेंट को मिलेगा बड़ा प्लेटफॉर्म। ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था का सपना अब यूपी से होगा साकार। ग्लोबल कंपनियों के लिए यूपी बनेगा पहली पसंद का ठिकाना। अब इधर देखिए, अगली खबर आ रही है युवाओं के लिए खुशखबरी। यूपी सरकार दे रही है 5 लाख तक का ब्याज मुक्त ऋण। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी अभियान योजना में अब बिना गारंटी मिलेगा लोन, और वो भी आसान प्रक्रिया के साथ। 21 से 40 वर्ष के युवक युवतियों को मिलेगा स्वरोजगार का सुनहरा अवसर। 7 मई को सुबह 11 बजे से ग्रेटर नोएडा के चिठेरा गांव में लगेगा विशेष शिविर। सिर्फ आधार कार्ड, पैन कार्ड और जरूरी कागजों के साथ पहुंचे और करें आवेदन। ये योजना युवाओं को बनाएगी आत्मनिर्भर और देगी रोजगार की नई दिशा। पूंजी की कमी अब नहीं बनेगी रोक, यूपी सरकार बना रही है भविष्य को मजबूत। चलिए इसी के साथ देखते हैं अगली खबर को। अब माध्यमिक स्कूलों में भी 21 मई से लगेंगे समर कैंप, पर शिक्षकों में दिखा जबरदस्त आक्रोश। गर्मी की छुट्टियों में इंटर कॉलेजों में छात्रों के बहुमुखी विकास के लिए जारी हुआ आदेश। शिक्षकों का कहना है इस भीषण गर्मी में कैंप चलाना संभव नहीं, बच्चों की तबीयत पर पड़ेगा असर। राजकीय शिक्षक संघ ने महानिदेशक को भेजा विरोध पत्र, कहा गर्मी में यह निर्णय अनुचित। राज्य परियोजना निदेशालय ने निरीक्षण के लिए मंगलवार टीमें भी कर दी है तैनात। 20 मई से 30 जून तक की छुट्टियों में शिक्षा पर्यवेक्षण की तैयारी तेज। अब देखना होगा कि आदेश में बदलाव होता है या शिक्षकों को मनाकर ही लगेंगे ये कैंप। अब आगे एक और खबर को देखें दोस्तों। अदानी पावर से यूपी सरकार खरीदेगी बिजली सिर्फ 5 रुपये 38 पैसे प्रति यूनिट में। कैबिनेट ने दी मंजूरी, रोजाना 1500 मेगावाट बिजली खरीदी जाएगी 25 वर्षों तक। टैरिफ की यह दर जवाहरपुर, ओबरा और पनकी जैसी परियोजनाओं से काफी कम होगी। बोली प्रक्रिया में अदानी पावर की सबसे कम कीमत को किया गया स्वीकार। बिजली की इस डील से यूपी को 2958 करोड़ की होगी बचत। ऊर्जा मंत्री ने बताया, यूपी में ही लगेगा पावर प्लांट, तभी होगी बिजली की खरीद। दर्जनों कंपनियों को पीछे छोड़कर अदानी पावर बना सबसे सस्ता बिजली आपूर्तिकर्ता। अब इधर देखिए, अगली खबर आ रही है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने साधा निशाना, कहा अब राजा भैया की हार तय है। लखनऊ में प्रेस वार्ता के दौरान बोले अखिलेश, वर्षों पुरानी गलती को अब मानता हूँ। गुलशन यादव की संपत्ति पर कार्रवाई से सपा कार्यकर्ताओं में नाराजगी की लहर। प्रशासन ने 1 करोड़ की संपत्ति कुर्क की, बैंक खाते भी किए गए सीज। अब प्रयागराज और लखनऊ की संपत्तियों को भी कुर्क करने की तैयारी तेज। कुंडा में सपा और राजा भैया के बीच सीधा मुकाबला हो गया बेहद गर्म। अखिलेश यादव के तेवर और बयानों से सियासी तापमान चढ़ा। चलिए इसी के साथ देखते हैं अगली खबर को। पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक के बाद देश भर में अलर्ट जारी कर दिया गया है और श्रीनगर एयरपोर्ट को आम जनता के लिए बंद कर दिया गया है। इंडिगो और एयर इंडिया ने जम्मू कश्मीर, राजस्थान, चंडीगढ़ और पंजाब जाने वाली कई फ्लाइट्स रद्द कर दी है। यात्रियों से अपील की गई है कि वे सफर शुरू करने से पहले फ्लाइट स्टेटस जरूर चेक कर लें। ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत ने पाकिस्तान और पीओके में 9 आतंकी ठिकानों को एयर स्ट्राइक से तबाह कर दिया है। इंडियन एयरफोर्स की इस कार्यवाही के बाद सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर हैं। तीनों सेनाओं ने मिलकर यह कार्रवाई मंगलवार देर रात अंजाम दी। एयर ट्रैफिक और नागरिकों की सुरक्षा को देखते हुए उड़ानों पर यह एहतियातन रोक लगाई गई है। अब आगे एक और खबर को देखें दोस्तों। गोरखपुर में रेलवे ने नया इतिहास रच दिया है। जंक्शन और कैंट स्टेशन के बीच तीसरी विद्युतीकृत लाइन का निर्माण पूरा कर लिया गया है। अब इस रूट पर ट्रेनें 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकेंगी, जिससे सफर तेज और सुविधाजनक होगा।
रेल संरक्षा आयुक्त ने खुद नई पटरी पर परीक्षण किया और संचालन की अनुमति दे दी। गोरखपुर कैंट लाइन अब इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम से लैस हो गई है। इससे समय पालन बेहतर होगा और डीजल ट्रेनों पर निर्भरता घटेगी। नौतनवा स्टेशन को नेपाल व्यापार के लिए कमर्शियल गेटवे के रूप में विकसित किया जा रहा है। अब इधर देखिए, अगली खबर आ रही है उत्तर प्रदेश में युवाओं के लिए बड़ी खबर है। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना में अब बी, एमबीए, सीए जैसे डिग्री धारकों को बैंक ऋण के लिए प्रशिक्षण की अनिवार्यता नहीं होगी। यानी अब इन्हें सीधे बैंक से फंड मिल सकेगा और नया उद्यम शुरू करना आसान हो जाएगा। सरकार ने 5 लाख तक के ऋण के लिए अन्य युवाओं को भी सिर्फ 5 दिन के प्रशिक्षण की छूट दी है। वर्ष 2025-26 में 2700 युवाओं को लाभ देने का लक्ष्य रखा गया है। अब तक 540 आवेदन बैंक को भेजे जा चुके हैं। इसमें से 150 को मंजूरी और 84 को ऋण भी जारी हो चुका है। चलिए इसी के साथ देखते हैं अगली खबर को। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को लोक भवन में हुई कैबिनेट बैठक में 11 अहम फैसले लिए गए हैं। बस अड्डों की नई नीति, स्मार्ट पार्किंग, तबादला नीति और अदानी पावर से बिजली खरीद को मंजूरी दी गई है। स्मार्ट पार्किंग में सीसीटीवी, फास्टैग भुगतान और ई वाहन चार्जिंग की सुविधा होगी। नई तबादला नीति के तहत 15 मई से 15 जून तक ट्रांसफर होंगे। वैश्विक क्षमता केंद्रों के लिए जमीन खरीद में 50% छूट दी जाएगी। सचिवालय सेवा में विशेष सचिव के 8 पद भी बढ़ा दिए गए हैं। अब आगे एक और खबर को देखें दोस्तों। साथियों, कल शाम 7 बजे जैसे ही सायरन बजेगा, उत्तर प्रदेश के 19 जिलों में 2 घंटे का ब्लैकआउट होगा, क्योंकि भारत सरकार देश भर में युद्ध जैसी मॉक ड्रिल कराने जा रही है। ये पहली बार है जब एक साथ 244 जिलों में ये ड्रिल हो रही है। इसका मकसद है युद्धकालीन परिस्थितियों में आम जनता की तैयारी को परखना। इस दौरान बिजली गुल रहेगी, सायरन बजेगा और लोगों को बंकर या सुरक्षित स्थान पर जाने की सलाह दी गई है। डीजीपी ने सभी एजेंसियों को अलर्ट पर रखा है। यह मॉक ड्रिल सिविल डिफेंस के जवानों के साथ आम नागरिकों को जागरूक करने का बड़ा प्रयास है। अब इधर देखिए, अगली खबर आ रही है। अब ज्यादा इंतजार नहीं, बहुत जल्द शुरू हो रहा है गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे, जिससे गोरखपुर से लखनऊ की दूरी महज 3.5 घंटे में तय हो सकेगी। इस महीने के अंत तक वाहन इस पर दौड़ने लगेंगे और गति सीमा रहेगी 120 किलोमीटर प्रति घंटा। पहले ये लोकार्पण 15 अप्रैल को होना था, लेकिन अब काम पूरा हो चुका है। ये एक्सप्रेसवे गोरखपुर, अंबेडकर नगर, अयोध्या और बाराबंकी जिलों की लाइफलाइन बनेगा। उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण के अफसरों के मुताबिक ये प्रोजेक्ट पूर्वांचल के विकास को नई रफ्तार देगा। तो दोस्तों, ये थी आज की कुछ महत्वपूर्ण खबरें और जानकारियां जो आपके लिए बेहद उपयोगी साबित हो सकती हैं। ऐसी जानकारी आपको शायद और कहीं एक साथ न मिल सके, इसलिए रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करें। साथ में अपने जिले का नाम कमेंट में लिखें, ताकि आपके जिले से जुड़ी हर जानकारी आप तक पहुंच सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।